ये लोग आए, दमदार बनारसी भी आए, इन्हीं का संचालन भी था। जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ, मैंने सबके हाथ में जिसका 25,000 तय था, 25,000, 50,000, 1,00,000, जिसका जो तय था ईमानदारी से हाथ में रख दिया। इनकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगे एकदम। कहे भैया हम तो बड़े अज्ञान में थे, लेकिन आज एक बात जान गए हैं। हमने कहा क्या जान गए हो? कहे आज हम ये जान गए हैं कि पुलिस देना भी जानती है। हमने कहा सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा भैया तो क्या अब हम जा सकते हैं? अरे हमने कहा पैसा दे दिए जाओ यार। आगे चौराहा पड़ता था, ताली बजा दो यार, मजा आ जाएगा। आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। अब चेकिंग लगवा दिया। दमदार वैसे तो हास्य के कवि हैं, लेकिन उस दिन रात में पढ़े थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा। हमने इनको पकड़ लिया। हमने कहा दमदार भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा पिस्तौल कहाँ? हमने कहा कि नहीं नहीं, रात में कहे हो कि पिस्तौल से मारे हैं, मारेंगे, और अगर कहे हो तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा नहीं है, तलाशी ले लीजिए। हमने इनको इनकी गाड़ी से 150 कदम दूर सिपाही के साथ हटा दिया, और फिर मैंने इनकी गाड़ी तलाशी लिया। ईमानदारी से विश्वास मानिए, इनकी गाड़ी से फिर पिस्तौल बरामद हुई। अब ये कभी लोग कहने लगे कि दमदार के पास से बरामद हुई है पिस्तौल, तो दमदार झेले, हमसे क्या मतलब है? हमने कहा नहीं भाई, ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। तो कहने लगे कि गिरोह काहे बंद कर दिया भैया? हेलो क्या हुआ भैया? बुरा पसंद नहीं हुआ? अरे क्या कह दिया भैया? लगाओ यार, अरे एक बार ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उस गिरोह में ये भी पकड़ाया था। तो हमने कहा कि ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। तो दमदार कहने लगे कि कहां साथ में क्या रहा है? तुम्हारे थाने में ही कब सम्मेलन किया है, तुम खुद गवाह हो। हमने कहा माफ करना यार भाई, पुलिस की गवाही अदालत में नहीं मानी हमारी बरामदगी मानी जाती है, गवाही नहीं मानी जाती है। फिर जिससे जो तय था 25,000, 50,000, 1,00,000, धीरे धीरे सबसे मैंने वापस ले लिया। ये दमदार कहने लगे कि भैया आपने पैसा दिया और वापस ले लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको पैसा जब वापस लेना था तो फिर कविता हो चुकी थी, तो देने का नाटक आपने क्यों किया? हमने कहा दमदार सुनो भाई, जो पैसा हमने दिया था वो हमारा फर्ज था, और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। बहुत अच्छे, वाह, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग में बुलाए गए, लग रहा है महामूर्ख में भी चलेगा। जय हो जय हो जय हो। तो गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में। एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा कि क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, न तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा।
मैंने कहा हुजूर, मैं मरने से पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं और मेरे हुजूर बुरा ना माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं।